है क्योंकि मैं तुम्हें वो चैप्टर्स करवा रही हूँ जो आप लोगों के उसमें नहीं है, स्कूल वाले में नहीं है सिलेबस में, बट तुम्हारे मेजर टेस्ट में है। तो अगर मेजर टेस्ट में है तो बेटा मुझे करवाने तो पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए कह रही हूँ कि कर लो, कोई बात नहीं, जिनको मतलब जो लग रहा है कि हम उस पर फोकस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, तो दूसरी चीज मैं ये कहने वाली थी कि आज जो अपना रहेगा सॉलिड स्टेट, और कल एक और लेक्चर लूंगी मैं सॉलिड स्टेट पे, और अपना सॉलिड स्टेट जो है वो खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मैं सरफेस केमिस्ट्री आप लोगों को कराऊंगी। सरफेस केमिस्ट्री बेटा मुझे उसके लिए 3 दिन चाहिए सरफेस केमिस्ट्री। हाँ, मंडे ट्यूसडे को तो ये हो जाएगा कल तक। उसके बाद अपने पास कितने दिन रह जाएंगे, थर्सडे और फ्राइडे। सैटरडे को तो आई थिंक तुम्हारी क्लास नहीं होती है मेरे साथ, हरे कृष्णा राधिका, ठीक है। रिवीजन क्लास तो होगी। तो हाँ, रिवीजन होगी, अरे वो तो होगी। तो बेसिकली अपन को 2 लेक्चर मिल रहे हैं सरफेस के, तो मैं इसलिए अपन लास्ट में डिस्कस कर लेंगे क्लास के कि कब रखनी है एक्स्ट्रा क्लास। और अगर बाय चांस मान लो, क्योंकि 2 दिन में तुम्हारा मेजर वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, क्या बोलते हैं, सरफेस वाला, और एक कैटालिसिस वाला टॉपिक है, वो तुम बायो में भी पढ़ते हो, ठीक है। तो मेरे पास लास्ट ईयर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी पड़े हैं सरफेस केमिस्ट्री के। अगर तुम वो खुद से भी पढ़ोगे तो खुद से भी हो जाएगा, मतलब ऐसा चैप्टर है वो। और तुम्हें क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी से एक लाइन भी किसी बाहर की कोई रेफरेंस बुक तुम्हें इसके लिए नहीं लेनी है, कोई रेफरेंस बुक नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में से, चाहे लेवल कैसा भी हो पेपर का। एनसीईआरटी से बाहर आज तक रिकॉर्ड रहा है, कभी नहीं आया। इवन जेई एडवांस में भी एनसीईआरटी में से आता है इस चैप्टर में। तो आपा तो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बाकी आपा के पास 2 लेक्चर तो पूरे पूरे हैं। एक काम करेंगे ना, पूरे 1.5 घंटे के ले लेंगे, क्या पता 3 घंटे में ही निपट जाए। और अगर नहीं निपटता फिर उसके बाद एक रख लूंगी एक्स्ट्रा क्लास, 40 मिनट्स की एक्स्ट्रा क्लास होगी। मेजर टेस्ट कहाँ देने आना है बेटा, वो लोकेशन आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। यस मैसेज आएगा कि आना है कि नहीं आना, क्या सॉरी मैसेज आएगा कि आने के लिए, सब कुछ आएगा। अभी क्लास पे फोकस करो बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, किससे रिलेटेड है डाउट? मैम कल के टेस्ट से है, मतलब एक क्वेश्चन लेक्चर के बाद बच्चे, है ना, ये आपको कंप्लीट करना है विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आज लाई हूं मैं, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आज का टॉपिक अपना रहेगा लोकेशन ऑफ वॉइड एंड रेडियस रेशियो रूल, ठीक है। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा रिकॉल करो कि लास्ट टाइम हमने क्या कर लिया था, थोड़ा सा रिकॉल करो क्या किया था। हाँ, लास्ट टाइम हमने क्या किया, पढ़ी थी मैं। हाँ, क्लोज पैकिंग जो है, एक बार फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ, सुनो इधर। क्लोज पैकिंग की थी 1D 2D और 3D में खत्म। अपने पास जो इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी बच्चे, 2D। गुड इवनिंग अशर। 2D और 3D वाली इंपॉर्टेंट थी। और अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं तो वो अपने पास कौन सी थी, 3D थी, है ना। 3D वाली थी जिसमें हमने 2 वर्ड्स के बारे में भी डिस्कस किया था। कौन कौन से 2 वर्ड्स है अपने पास, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्कस किया था एचसीपी में। सीसीपी पैकिंग में हमने क्यूबिक क्रॉस पैकिंग जो हुआ करती थी उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमने डिस्कस किया था। और मैंने एक छोटी सी बात आप लोगों को बोली थी कि ये हमेशा याद रखना, चाहे आपकी एचसीपी पैकिंग हो, एफसीसी हो या सीसीपी हो, ठीक है। एफसीसी और सीसीबी तो सेम ही है, मैंने याद करो बताया था। एक बार दोबारा उसकी शक्ल दिखाऊंगी क्योंकि लास्ट टाइम शायद बहुत अच्छे से आप इमेजिन नहीं कर पाए थे, तभी मैंने वो वीडियो भी आप लोगों को सेंड किया, शेयर किया था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितनी थी, 74%, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना था बच्चे, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होता है। और ये अभी मैं बता दूं, ये नीट 2022 में पूछा था कि एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन था, अगर तुम्हें याद था तो तुम कराते। तो मतलब बेसिकली तुम्हें करना तो याद ही है, लेकिन मैंने तुम्हें ये बता दिया था कि चीजें कैसे कैसे हो रही थी, ताकि अगर तुम मान लो कभी पढ़ो तो तुम्हारे माइंड में स्ट्राइक कर दे, हाँ ऐसे ऐसे मैम ने कराया था। तो ये जो मेन चीजें थी, आज हम बेसिकली क्या देखेंगे कि कोई भी अगर आपके पास कंपाउंड है जो लैटिस की फॉर्मेशन कर रहा है, वहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमें देखना है, ठीक है। उसके बाद हम रेडियस रेशियो रूल देखेंगे कि रेडियस रेशियो रूल क्या बताता है हमें, इससे हम क्या क्या
फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार लास्ट क्लास वाला थोड़ा सा और इमेजिन करवाना चाहूंगी। मुझे पहले जल्दी से ये बताइए कि जो अपने पास HCP वाली पैकिंग थी उसमें कैसी अरेंजमेंट थी, कोई बताएगा मुझे? AB टाइप की पैकिंग, AB टाइप की SCP2 ठीक है, और CCP बोल दो या FCC बोल दो बच्चे। मैम ABC हाँ, इसमें टोटल नंबर ऑफ, अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ एटम्स मैंने इसमें कितने बताए थे मैम बच्चों? 14 थे मैम 14 थे, 17 थे, 17 थे मैम 17 थे। और टोटल FCC में कितने होंगे? 14 एटम्स। याद रखिए, जब मैंने तुम्हें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कराया था तो अपन को याद है क्या किया था अपन ने कि 8 एटम्स तो कॉर्नर पे होंगे, याद करो, यस है मैम ना, और 6 होंगे फेस सेंटर पे। यानी कि FCC यूनिट सेल बनाने के लिए आई नीड 8 एटम्स प्लस 6, यानी कि 14 मुझे रिक्वायर्ड थे, और इनका कंट्रीब्यूशन Z इफेक्टिव अपन ने 4 निकाला था। समझ, यानी कि जो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में पढ़ाया था CCP और FCC में, यानी कि उसमें कितने हैं? 14 एटम्स यूज हो रहे हैं। ये देखो यहाँ पे आपके NCERT का ही डायग्राम है। अगर किसी के पास नई वाली NCERT में तो शायद ये वाला हटा दिया चैप्टर, लेकिन इससे पिछले साल वाली में आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है बच्चे, कौन कौन से एटम्स होते हैं? एक A का होता है, इधर देखो आप ध्यान से इमेजिन कर पाओगे बहुत अच्छे से। A होती है लेयर, मतलब एक A लेयर का एक एटम होता है, उसके ऊपर B लेयर के देखो 6 एटम है, दिख रहे हैं आप सबको? यस मैम ठीक है, उसके बाद C वाली लेयर होती है, क्योंकि आपको पता है ABC होते हैं, तो ABC उसके ऊपर दोबारा A आ जाएगी। तो देखो ना, टोटल 14 एटम्स यूज हो रहे हैं ना। यस मैम और हमें पता है FCC में भी कितने यूज होते हैं। FCC यूनिट सेल को बनाने के लिए मुझे कितने एटम्स चाहिए? 14 ही चाहिए। तो जब आप इसको 3D में देखेंगे और थोड़ा सा घुमा देंगे तो ये ऐसा कुछ बनेगा। देखो B वाला आपको जो B करके दिखाया हुआ है फिगर, उसमें आपको दिख रहा है कि FCC जैसा है। यस मैम ठीक है, आपके जैसे 8 कॉर्नर्स पे होते थे और 6 फेस सेंटर पे, ये बिल्कुल ऐसा बन जाता है। तो अब आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, अगर पेपर में आएगा तो कर लोगे ना? ठीक है, यस मैम बहुत बढ़िया। और प्लीज बेटा, जो बच्चे लेट आ रहे हैं ट्राई किया करो क्लास में जल्दी आया करो, ठीक है। और देखो 17 के बाद तो वैसे ही 20th से आपके एग्जाम है, तो उसके बाद तो आपकी जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा उसकी रिवीजन क्लास होगी। तो अभी जितने भी दिन बच्चे हैं, अगर आप चाहते हो मेजर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना, तो प्लीज क्लास में जो है रेगुलर। और ज्यादा तो देखो देर की होती नहीं है क्लास, है ना, 1 hour 15 minutes की होती है, तो इतना तो टाइम तुम दे ही सकते हो। ठीक है जी, चलूं आगे? यस मैम अभी किसी को प्रॉब्लम है? लास्ट वाले क्लास से किसी को प्रॉब्लम है? और वो वीडियो देख ली थी जो मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ, उसके अंदर पूरा 3D में दिखाया हुआ था, देखी क्या सबने? यस मैम देख ली। मैथ्स भी है, 20 सितंबर को पेपर है इस साल। कोई नहीं बेटा, कर लेगा तू, ठीक है। वैसे बहुत बच्चों ने, मुझे पता है, नहीं देखी होगी, प्लीज देख लेना, ज्यादा बड़ी नहीं है, 5 मिनट की वीडियो है, ठीक है। चलो ओके, एक बार हम लोकेशन को करने से पहले कि कहाँ कहाँ लैटिस में टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं, उससे पहले एक बार इनकी शक्लें देख लो। टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होता है? ये वॉइड कितने एटम से टच है? 4, मतलब बेसिकली टोटल 4 एटम यूज होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए कितने होते हैं? बोलो 6। ये आपको दिख रहा होगा ना ऐसे वाला, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये पीछे वाला ट्रेपीजियम बनता है बेसिकली, ठीक है। ओके, तो अब हम देखेंगे इनकी लोकेशन, ठीक है। ध्यान से समझना, अगर आपको एक बार, अरे बेटा यहाँ पे ये बातें नहीं करनी है ना, लेक्चर सुन रहे हो तो पूरा फोकस इस पे रहना चाहिए बेटा। जिसको जो बातें करनी है क्लास के बाद कर लेना, खत्म हो जाने के बाद 5 मिनट दे दूंगी, जिसको जो बातें करनी है कर लेना, लेकिन अभी के लिए प्लीज इस पे फोकस करो, क्योंकि सॉलिड स्टेट अपना बेटा चैप्टर ही ऐसा जिसमें थोड़ा आपको इमेजिन करना पड़ता है। और ये आज लास्ट लेक्चर है जिसमें आपको इमेजिन करना पड़ेगा, कल वाले लेक्चर में कोई इमेजिनेशन नहीं है, ठीक है। चलो ओके, सबसे पहले हम किसकी देखेंगे? लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। किसकी देखेंगे बच्चों? लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कितने एटम से मिलके बना है ये? 6 एटम। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मेरी बात सुनो कि कहाँ कहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है। वॉइड का मतलब तो तुम समझ रहे हो ना, खाली जगह, यस मैम है ना, ये समझ रहे हो तुम। चलो ओके,
तो आपका जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है बेटा, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, एक तो कहाँ प्रेजेंट होता है, बॉडी सेंटर पे। ये अपने एनसीईआरटी में भी आप लिख सकते हो, वैसे उसमें लिखा होगा, आप शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि जनरली क्या होता है उसमें ना, एनसीईआरटी में क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख के दिया हुआ है, ठीक है, तो वो भूल जाओगे, इसलिए शॉर्ट में ऐसे लिख लो जैसे मैं लिख रही हूँ। बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होता है और एज सेंटर पे, और एज सेंटर पे। देख पा रहे हो अभी कैसे होता है वो, मैं तभी यहाँ पे फिगर लाई हूँ आप लोगों के लिए। एक बात बताओ बच्चे, अगर बॉडी सेंटर पे, अगर मैं एक यूनिट सेल की बात करूं, अगर वो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है वॉइड, तो क्या होगा, पूरा उसका 100% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि 1। यस मैम। मैम अगर वो एज सेंटर पे प्रेजेंट है, हमें पता है, अगर मैं एक यूनिट सेल की बात करूं, ये रहा, इधर देखो, इधर दिख रहा है क्या, यस मैम कितनी Yes, एजेस है, कितनी एजेस हैं, 12। तो हर एज सेंटर पे एक एक वॉइड दिखेगा, मतलब खाली जगह बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो कितने हैं अपने पास, 12 है एज सेंटर, और कंट्रीब्यूशन कितना होता है एक का, 1/4। बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, तो 3, ठीक है। यानी कि अगर मैं टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करूं पर यूनिट सेल, तो कितने हो जाएंगे बच्चे, 4 पहले ये बताओ, ये क्लियर हुआ। अब कैसे मैम बॉडी सेंटर पे कैसे कैसे दिखेगा, किन किन को टच करेगा, वो हमें देखना है, ठीक है। चलो आज सबसे पहले क्या होता है, बॉडी सेंटर का देखते हैं। ये तुम्हें सबको एक यूनिट सेल दिखाई दे रहा है क्या, यस मैम। दिखाई दे रहा, तो यहाँ देख लो, यानी कि बीच में है कहीं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वॉइड का मतलब समझ लेना, कोई कुछ पड़ा नहीं है, वो खाली जगह है, ठीक है, खाली जगह। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आपको पता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 एटम से मिलके बनता है। अब वो 6 कौन से होंगे, देखो इमेजिन कर लो, ऐसा ऐसा बनता है, ठीक है। अब वो 6 कौन कौन से होंगे, इधर देखो बेटा, बेशक आप अपने जहां पे रूम में बैठे हो वहां पे बैठ के आराम से इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। मान लो बीच में है वॉइड, तो कौन कौन से करेगा, देखो, एक जो सीलिंग पे है, दिख रहा है सबको, सीलिंग पे है, एक फ्लोर पे है, दिख रहा है बच्चे सबको, एक ये वाला एटम, ठीक है, और एक इसका साइड वाला फेस, एक ये वाला, और एक ये फ्रंट वाला, और एक बैक वाला। इसमें दिखाऊं क्या, मम्मी ऐसे हो गया ना, एक छत एक जमीन और चारों दीवार। हाँ 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 हाँ, आप अपने रूम में भी देख सकते हो, नहीं तो इसको देखो, ठीक है। बीच में है तो क्या होगा, ये वाला ऊपर वाला दिख रहा है क्या, यस मैम ये नीचे वाला, साइड Yes. वाला, ठीक है, ये वाला राइट लेफ्ट वाला, और ये देखो फ्रंट वाला और बैक वाला। आई होप कि क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो एक तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है आपका बॉडी सेंटर पे, क्लियर है, यस Yes. मैम। बोलो। अच्छा, अब और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एज सेंटर पे। अब हमारे पास एज सेंटर कितनी है, 4 है 4। अरे एज सेंटर ये 12 और देखो जे ना, 1/4 से 14 कंट्रीब्यूट करता है। ये क्यूब देखो ना, 12 एजेस है ना, तो मतलब हर एज पे क्या होगा, हर एज पे एक एक वॉइड प्रेजेंट होगा, और उसका हमें कितना हिस्सा दिख रहा होगा, 1/4 थी उसका खाली हिस्सा दिख रहा होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। चलो देखो, अब इमेजिन करना, मैं आपको करवाती हूँ, ओके। अपने ना रूम की एक एज ले लो, कोई भी जहां बैठे हो, पकड़ ली, ठीक है, यस Yes, मैम ma'am. ठीक है क्या? इधर देखो, मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरे पास क्यूब है उसका एक एज पकड़ रही हूँ, ये वाला ले रही हूँ मैं, ठीक है। तो अब देखो, फिर बोल रही हूँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 एटम से मिलके बना होता है, तो देखो ना कैसे कैसे होगा, एक इससे, एक इससे, दो हो गए, यस ठीक है। एक साइड वाला फेस और एक ये वाला, देखना, चारों। ये 1 2 3 और 4 एडजेसेंट वाले फेस ले लो, 4। यानी कि जो हमारे पास यूनिट सेल है, यूनिट सेल के ही 4 एटम होंगे। अब 2 और बचे, 2 और कौन से होंगे, एडजेसेंट वाले यूनिट सेल, ठीक है। अगर मैं मान लो इसके साथ एक और यूनिट सेल बना दूं, वैसे बना लेना चाहिए था मुझे आज, तो बहुत अच्छे से हो जाता, बट कोई बात नहीं, कल दिखा दूंगी, ठीक है। तो इसके साथ जो होगा, उसके फ्रंट वाला फेस और जो सीलिंग पे होगा वो, ठीक है। इस तरह से 6 होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दिख पा रहा है क्या तुम्हें, अगर मान लो इसका कोई एज सेंटर का एक पॉइंट ले लो, ठीक है, आपका वहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, तो देखो ना, 1 2, एक मिनट रेड कलर दिखाती हूँ, 1 2 3 4, देखो 4 तो आपके यूनिट सेल में आ रहे हैं, देखो 2 बाहर आ रहे हैं, मतलब 2 आपके एडजेसेंट वाले यूनिट सेल होंगे। तो ये इस तरह से जो होता है, यहाँ पे वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट करता है। यानी आपसे पेपर में कोई नहीं पूछ रहा, ये
पेपर में नहीं पूछ रहा है, सिर्फ आपको लोकेशन ध्यान रखनी है कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है, क्योंकि वो मैं बताऊंगी, उसके लिए पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ होता है। जल्दी सबको पता चल गया तो चैट बॉक्स में लिखो कि कहाँ कहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है, जल्दी करो। बॉडी सेंटर पे और एज सेंटर पे, जल्दी लिखो, मैं देख रही हूँ। तस्लीम, अंशिका, साक्षी, आयुष, प्रभजोत, दीपक, गुंजन, प्रियांशु, शिवम, जल्दी लिखो। यशिका, अनुष्का, हाँ लिखो सारे। अर्चना, जिनका नाम नहीं लिया उनको भी लिखना है। बॉडी सेंटर पे एक होता है और एज सेंटर पे आपको पता ही है कितने का कंट्रीब्यूशन होगा, 3। चलो इतना समझ में आया। चलो अब थोड़ा सा इमेजिन करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या करना है? टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। चलो आ जाओ। अब टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन कहाँ होती है? लिख लो, ये भी एनसीईआरटी में छोटा छोटा करके लिख लो, ज्यादा आपको थ्योरी नहीं करनी है इसमें। लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है जी। अब मेरी बात सुनो, ये होता है प्रेजेंट एट बॉडी डायगोनल। इसको मैं बहुत आसान भाषा में तुम्हें समझाती हूँ। बॉडी डायगोनल कहाँ होगा? ये क्यूब देखना एक बार, ये यूनिट सेल कंसिडर कर लो, ठीक है। ये वाला देखना, ये वाला और एक ये वाला कॉर्नर होगा ना बॉडी डायगोनल, जो जाएगा इससे पास होता हुआ जाएगा, जिसको मैंने पकड़ा हुआ है, देखो, है ना? ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चे? कॉर्नर और बॉडी सेंटर के बीच में एक टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होता है। क्या बोल गई मैं? कॉर्नर और बॉडी सेंटर के बीच में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है बच्चे? क्रिएट होता है। जैसे देखना, ये यूनिट सेल दिख रहा है क्या आपको? इधर आओ बच्चे, ये वाली, सॉरी यस मैम। मैंने ऑक्टाहेड्रल बोल दिया क्या? टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये वाला देखो, दिख रहा है सबको? यस मैम। सबको दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने मैम जो रेड और highlight येलो किया से हाईलाइट किया वही ना? हाँ हाँ, ये पूरा वो दिख नहीं रहा था ना, इस वजह से। है, हाईलाइट करा, ये हमारा यूनिट सेल हो गया। मतलब मैंने क्या किया, ये इन्होंने ना बहुत सारे यूनिट सेल, इन्होंने 8 दिखाए हुए। अगर तुम पूरा करके देखोगे ना, ये 8 यूनिट सेल हैं बेसिकली, ठीक है। तो बेसिक ये देखो, मेरे पास ये भी है। इधर आओ, यहाँ पे देखो, वहां पे तुम कंफ्यूज होते हो। इधर आओ, मैंने क्या बोला? इधर आओ। कॉर्नर और बॉडी सेंटर के बीच में एक टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होता है, ठीक है। तो मैंने मान लो ये वाला बॉडी डायगोनल कंसिडर कर लिया। अभी मैंने ये तुम्हें अपने क्यूब में भी दिखाया जो मैं बना के लाई हूँ, ठीक है। ये देखो ना, ये वाला बॉडी डायगोनल कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो इस बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे बता सकते हो? 2 होंगे। कैसे? देखो, बीच में मान लेते हैं ये बॉडी सेंटर है बीच में, है ना? यहाँ पे कुछ, तो मैंने बोला कॉर्नर और बॉडी सेंटर के बीच में, तो एक ये हो गया, और कॉर्नर और बॉडी सेंटर के बीच में एक ये हो गया। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दिख रहा है सबको? यस मैम। सबको दिख रहा है? यस मैम। बहुत बढ़िया। अब ये देखो, आपको पता है टेट्राहेड्रल वॉइड कितने एटम से मिलके बना होता है? 4। 4 अब वो 4 कौन कौन से हैं? मैंने ये वाला पकड़ लिया वॉइड, ये तभी ऐसा खाली सर्कल से दिखाया हुआ है ताकि तुम समझो कोई एटम या वॉइड है। तो कौन से वाला होगा? ये देखो, एक ये होगा कॉर्नर वाला, दिख रहा है सबको? और एक इसके जो साथ वाला एडजेसेंट फेस है वो, और एक ये देखो ये वाला साथ वाला फेस, दिख रहा है क्या? यस मैम। यस। और ये देखो, ये जो फ्रंट में है वो आप यहाँ से भी देख सकते हो। कॉर्नर वाला, ये वाला फेस वाला, ये वाला, और जो फ्रंट में है वो वाला, इस तरह से जो है 4 एटम से वो मिलके बना होता है। अच्छा, मैं एक बात बोल रही हूँ, मुझे कंफर्म करना, ठीक है कि नहीं, कि हर एक कॉर्नर टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट करता है? यस मैम। हर एक कॉर्नर टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट करता है, क्योंकि Yes, मैंने भी बोला कि कॉर्नर और बॉडी सेंटर के बीच में कहीं टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा, राइट। तो अपने पास एक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर्स हैं बच्चों? 8 कॉर्नर। टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी कितने होंगे? 8 होंगे, ठीक है। क्या ये वाली बात तुम्हें अब वो वाली बात समझ में आ गई? मैंने कहा था कि अगर आपके मान लो यूनिट सेल में n नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी उतने ही होंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होंगे? N/2। ऐसे इसमें देखो,
ये देखो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये अपने पास क्या था जनरली हम, अच्छा ये जो लोकेशन है हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड की, ये हम किस में देखते हैं बच्चे, एफसीसी में देखते हैं। आपके सिलेबस में एफसीसी में ही है, उसमें ही देखते हैं। तो मैं जितनी भी बात कर रही थी, जो भी लैटिस की मैं बात कर रही थी, वो अपने पास कौन सा है, एफसीसी है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम ही बता दोगे, पता है तुम लोगों को, एफसीसी में कितने एटम्स हैं टोटल, मतलब जेड इफेक्टिव कितना है एफसीसी का, 70 हाँ बताओ। 74 अरे मैम 6 होगा। पैकिंग एफिशिएंसी नहीं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट फोल्ड, क्यों कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, पढ़ते नहीं, 4 होगा। और ऑक्टाहेड्रल भी वॉइड कितने हैं इसमें, 4 है मैम, 4 है, हाँ भाई देख के तो सही बोलो, 4 है। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, 4 है, वो भी 4 है, 8 है नहीं पढ़ रहे भाई तुम लोग ध्यान से, मैम। फिर से समझाना मैम ये। हाँ फिर से समझाना, पूछा तो आता नहीं है तुम लोगों को। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, क्या बोला मैंने, सबसे पहले अपन ने किया लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है जी। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बॉडी सेंटर पे और एज सेंटर पे, इसका कंट्रीब्यूशन 100% होगा, यानी कि 1, एज सेंटर पे 3 होगा। तो टोटल कितने प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल, 4। और एफसीसी में कितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल प्रेजेंट होते हैं, 4। तो यही तो बोला था मैंने परसों वाली या परसों वाली क्लास में, कि अगर देयर आर n नंबर ऑफ एटम्स या n नंबर ऑफ स्फीयर्स, क्योंकि एटम को मैं स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं, तो उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, ठीक है। और एफसीसी में बच्चे हमने टेट्राहेड्रल वॉइड कितने निकाले पर यूनिट सेल, समझे कि नहीं समझे, यस मैम। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। पर यूनिट सेल कितना होगा, 1 होगा, हाँ यस मैम, 1 होगा पर यूनिट। पर यूनिट सेल में 1 होगा। और अगर 8 यूनिट सेल के बात करूं तो हर में 1-1 होगा, तो 8 हो जाएंगे। मतलब बेसिकली कहने का मतलब क्या है, डबल होते हैं, ठीक है जी मैम। चलो क्लियर हुई। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, चलो लिखो अपनी, वहीं पे एनसीईआरटी में ही बना लो, जो अगर आपने बुक ली हुई है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्वेश्चन भी करने आज। स्टक हो गया स्क्रीन, विजिबल नहीं है। स्टक हो गई है क्या, यस मैम। अरे ये क्या हो गया, रुको एक बार दोबारा करते हैं। आ गया मैम, आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड की। चलो आ जाओ, दोबारा से वही चीज रिपीट कर रही हूँ, समझना दोबारा से, अगर किसी को उसमें डाउट रह गया, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड उसके डबल होंगे, ठीक है जी। चलो आ जाओ, ओके यहाँ पे आओ। अपन ने क्या बोला कि एक तो अपना बॉडी सेंटर पे है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, बॉडी डायगोनल बना लूं, वहीं पे तो होगा ना, बॉडी डायगोनल के बीच में तो कहीं प्रेजेंट होगा ना, ये देखो। यस मैम। चलो तो ये यहाँ पे क्या बॉडी डायगोनल है, ये कॉर्नर है, और बीच में मैं यहाँ पे ये बना देती हूँ, ठीक है। ये अपना क्या है, इसको बीच में बनाना है, व्हाइट से बना देती हूँ। ये अपना क्या है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है जी। और ये क्या है, कॉर्नर्स है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, यस मैम। ठीक है। अच्छा याद करो, जब मैं आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रही थी, ये कितना आ रहा था अपना, अपन ने निकाला था पाइथागोरस थ्योरम से, कितना आ रहा था, √3/a या √3a, √3 क्या करोगे, क्यों नहीं रिवाइज करते हो तुम लोग, √3a, ठीक है। तो कॉर्नर से ऑक्टाहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √3a/2। बस खत्म। यही पूछेंगे तुमसे नीट लेवल पे कि डिस्टेंस बता दो कॉर्नर से ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कितना डिस्टेंस है, कितना है, √3a/2। क्लियर है। चलो, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है अपना, एज सेंटर पे होता है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, एक एज पकड़ लेते हैं कोई भी, हम पूरा तो नहीं बनाना आपा को क्योंकि समझना है। तो ये आपका कॉर्नर हो गया और ये एज होगी, यहाँ पे कहाँ पे है, बीच में, यहाँ पे लगा लो, a/2 पे होगा। शाबाश। ये पूरा कितना है, ए है, और कॉर्नर से ऑक्टाहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, शाबाश, बहुत बढ़िया। क्लियर है सभी को, यस मैम।
चलो अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? बॉडी डायगोनल लिख देती हूँ, बॉडी डायगोनल। तो हम क्या करते हैं, ले लेते हैं बॉडी डायगोनल कंसिडर कर लेते हैं, और क्या करेंगे, है ना। ये लो, ले लिया, ये कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, ठीक है। बीच में क्या होता है? बॉडी सेंटर। मैंने कहा कॉर्नर और बॉडी सेंटर के बीच में, तो मैं कहीं यहाँ पे बना दूं, यहाँ पे, यस मैम। और एक यहाँ पे, तो ठीक है, ठीक है। अच्छा आ जाओ, हाँ सही बोल दिया उसने। तो ये पूरा कितना था बच्चों? √3a। यस मैम। ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड से कॉर्नर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √3a बाय √3 क्लियर हो गया यस मैम। सबको? अच्छा, यानी कि बच्चे अगर मैं बोलूं कि बॉडी डायगोनल पे कौन कौन से वॉइड प्रेजेंट है तुम्हारे, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है और 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, तो ठीक है। यस मैम। यस मैम। बना के दिखाऊं तुम्हें यहाँ पे, ये आपका बॉडी डायगोनल है, ठीक है, ये कॉर्नर्स है, बीच में मैं बोल रही हूँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और यहाँ पे क्या है आपके? टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है जी। ये वाला कितना डिस्टेंस है अपना? √3a, ठीक है, और ये हाफ कितना हो जाएगा? √3a/2, बोलो। यस मैम। ये भी √3a/2। समझो इजी है, बहुत इजी है, तुम बिल्कुल भी नहीं फंसोगे क्वेश्चन में, आई प्रॉमिस, ठीक है। और ये वाला कितना डिस्टेंस होगा? ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, a/4। अभी कैसा भी क्वेश्चन आए कर लोगे ना? यस मैम। √3a/4 क्लियर है? तभी वो मैंने निकाल के बताए थे आप लोगों को, ताकि जब मैं ये वॉइड्स वगैरह की लोकेशन बताऊं आप लोगों को तो समझ में आ जाए। तो जल्दी से मेरे को एक थम्स अप दे दो ताकि मैं आगे चलूं जी। पैसे नहीं है मैम खरीदने को। अच्छा, थम्स अप के लिए पैसे देने पड़ेंगे क्या? हैं? मैम वो कोल्ड ड्रिंक वाले कोल्ड ड्रिंक बात कर रहे हैं। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, आगे चले। यस मैम। चलो यस मैम। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें एक छोटी सी चीज लिखनी है यहाँ पे, ताकि आप लोगों को याद रहे। लिखो, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिखवा रही हूँ। इफ नंबर ऑफ एटम, लिखो, इफ नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी यूनिट सेल कितने हैं? 4 हैं, पता है ना, निकाले थे, बहुत बार निकाल चुके हैं Z इफेक्टिव, ठीक है। ओके, इफ नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी यूनिट सेल 4 हैं, ओके, तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 हो जाएगा उसका डबल। बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, अच्छा चलो। उसके अलावा एक तो ये हो गया, क्योंकि ये काम आएगा। अभी मैं तुम्हें बताती हूँ, नीट 2000 अभी 2023 है ना, 2022 में क्या क्वेश्चन आया था। यहाँ पे लिखो, इफ नंबर ऑफ एटम इन HCP3D, कौन बताएगा मुझे? जो बताएगा हैंड रेज करो प्लीज। नंबर ऑफ Z इफेक्टिव कितना निकाला था HCP3D में? हैंड रेज करो, पूछूंगी मैं। 2 ही बच्चों ने किया, बाकी को नहीं पढ़ाया था क्या? हाँ मैम जी, क्या बताना है? HCP3D जो अपन ने पैकिंग करी थी ना परसों, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने बताए थे मैंने? Z इफेक्टिव निकाल के बताया था मैंने, कितना था? 91% सबसे ज्यादा इसी का था। Z इफेक्टिव नहीं है वो, मैम नंबर ऑफ एटम 17। नंबर ऑफ एटम पूछा है ना मैम। वो भी मैंने Z इफेक्टिव पूछा, ये नहीं पूछा टोटल नंबर ऑफ एटम यूनिट्स। हाँ शाबाश, 6 बताए थे। अरे तुम जाते हो, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आएंगी, और कुछ नहीं आना, ठीक है। यस। अच्छा ओके, तो यानी कि इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 6 होंगे। 12 हो जाएगा। ये क्वेश्चन था तुम्हारा नीट 2022 में, यही पूछा था कि HCP में टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, तो तुम्हें आंसर देना था 12। समझ में आया? यस मैम। यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, अभी मैं आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है। चलो उसके बाद है रेडियस रेशियो रूल। ये करके खत्म है अपना, फिर क्वेश्चंस करेंगे। आई थिंक 15-16 क्वेश्चंस है। हाँ कोई बात नहीं, 2 मिनट में आ जाती हूँ, ठीक है। अभी हम समझते हैं रेडियस रेशियो रूल
क्या होता है? देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते रेडियस रेशियो रूल से, बहुत पहले आए हुए 2016-17 में आए हुए थे, अभी कुछ टाइम से नहीं आ रहा रेडियस रेशियो पे क्वेश्चन, लेकिन हमें करना है क्योंकि हमारे सिलेबस में। अब ये समझो कि मैं क्या बताना चाहती हूँ, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं रेडियस रेशियो रूल से। देखो बच्चे, बेसिकली रेडियस रेशियो यहाँ पे ये दिखा रहा है, रेशियो दिखा रहा है रेडियस का। रेडियस रेशियो किसका? कैटायन के रेडियस का रेशियो डिवाइड, मतलब कैटायन का रेडियस बाय एनायन का रेडियस, दिस इज योर रेडियस रेशियो। ठीक है, ओके। तो बच्चे अगर मैं आपको बताऊं कोई भी आपका जैसे लैटिस है, ठीक है, सपोज NaCl का लैटिस है, ये तो मैंने उसकी एक यूनिट सेल मान लो कंसिडर की हुई है, ठीक है। आपका NaCl का लैटिस है तो आपको पता है उसमें क्या होंगे, Na+ होंगे और Cl नेगेटिव आयंस होंगे, पता है? अच्छा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो अनायंस होते हैं साइज में, जनरली हम मानते हैं कि हमारे अनायंस जो होते हैं वो लार्जर देन कैटायंस होते हैं। तो बच्चे जो अनायंस होते हैं वही क्या करते हैं, लैटिस की फॉर्मेशन करते हैं। मतलब जो पूरा लैटिस है, जैसे मान लो सपोज मैं FCC ले रही हूँ और NaCl जो होता है FCC लैटिस ही फॉर्म करता है। तो यानी कि जितने भी आपके Cl नेगेटिव हैं वो सारा FCC लैटिस बना रहे होंगे, मतलब जो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और जो फेस सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। अब वो बनाने के बाद, लैटिस बनाने के बाद उसमें कुछ खाली खाली जगह रह जाएगी, वॉइड जिसको बोलते हैं। वहां पे हम किसको डालते हैं, किसको रखते हैं बच्चे? कैटायन को रखते हैं। जैसे इधर देखो कैटायन। जैसे ये तुम्हें दिख रहा है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिख रहा है, तो ये मान लो ये सारे बड़े बड़े हैं, Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव, ये देखो इधर Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव सपोज, ठीक है, जो कि लैटिस बनाएंगे। और ये जो बीच में खाली जगह है इसमें हम क्या डाल देते हैं, कैटायन। Na+। समझे कि नहीं समझे? अब मैम इससे Yes, होगा क्या, रेडियस रेशियो से हम क्या बता सकते हैं? बेसिकली रेडियस रेशियो की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास किस टाइप की ज्योमेट्री है, उससे हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं कि किस तरह का है। अब कुछ कुछ वैल्यूज है जो आपको याद रखनी है रेडियस रेशियो में, जिसमें हम कैटायन और अनायन का रेडियस रखने के बाद कुछ उसका रेशियो निकालेंगे, रेडियस रेशियो। उस रेडियस रेशियो की हेल्प से हम बता पाएंगे कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड की ये ज्योमेट्री है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये है। ठीक है, चलो कैसे, आपको ये आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा बट मैं ट्राई करती हूँ इसको समझाने की। अब ध्यान से समझो, मान लो, चलो इसको एक काम करो, इसको देखो, अरे इधर देखो, इतना भी नहीं है, इधर आओ, पहले ये वाली टेबल देख लेते, उसके बाद ये समझाऊंगी तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। इधर आओ, अगर तुम्हारा रेडियस रेशियो निकालने पे, जो मैंने अभी क्या बताया, रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ कैटायन रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन। अगर तुम्हारा रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन इसके बीच में आता है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये छोड़ सकते हो, ये नहीं ध्यान रखना, आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये वैल्यूज मैम लर्न करनी है, हाँ करनी है। अगर मान लो आपका कैटायन बाय एनायन का रेडियस रेशियो 0.11155 से 0.225 आ रहा है, तो उसमें उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 3 है, मतलब वो किस टाइप का वॉइड होगा बच्चा? ट्रायंगुलर प्लेनर। अरे टेट्राहेड्रल क्यों बोल रहे हो, ट्रायंगुलर वॉइड होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ही बोला है। 3 होगा। यानी कि बच्चे इसका मतलब ये है कि जो 0.155 है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसमें एग्जैक्टली जो आपका कैटायन है वो एकदम क्या आ चुका है, फिट आ चुका है। क्या बोल गई मैं? 0.155 क्या इंडिकेट कर रहा है, जो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है उसके बीच में जो खाली जगह उसमें एकदम से आपका कैटायन क्या आ चुका है, फिट हो चुका है। अब जैसे जैसे, ध्यान से सुनो इधर, जैसे जैसे 0.155 से ऊपर जाओगे तो क्या होता जाएगा, कैटायन का साइज बढ़ता जाएगा, क्योंकि देखो ना कैटायन का रेडियस जितना ज्यादा होगा रेडियस रेशियो भी उतना ज्यादा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसे धीरे धीरे आप 0.155 से ऊपर जाते जाओगे तो कैटायन क्या होता जाएगा, साइज में बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो अनायन क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, बोलो हाँ या ना। और 0.225 पे आ जाएगा, फिर उस वॉइड की वो कैसी शक्ल ले लेगा, टेट्राहेड्रल ले लेगा। समझ रहे हो? जैसे जैसे आप, अब क्या है यहाँ 0.225 का मतलब क्या है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड जो खाली जगह है उसमें एकदम से आपका जो कैटायन है वो एकदम फिट है। हाँ बोल बेटा। मैम दोनों में मतलब ऐसे 0.225 है,
वो ट्रायंगल और प्लेनर में भी आ रहा है, वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो मैम दोनों में कौन सा लिखेंगे? हाँ, दोनों में। अगर बेटा ट्रायंगुलर वॉइड की बात आ जाएगी तो तुम इसमें कम वाला कंसिडर 0.155 वाला कंसिडर करोगे। 0.225 का मतलब है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में आ चुका है, समझ रहे हो? मैक्सिमम वाली वैल्यू कंसिडर नहीं करनी है। अभी क्लियर है? अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी और बेटर तरीके से हो जाएगा क्लियर, ठीक है। यानी कि अब आगे आओ, यानी कि जब आपका 0.225 रेडियस रेशियो आ चुका है, इट मींस जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसमें बिल्कुल आपका कैटायन फिट आ चुका है। और जैसे जैसे धीरे धीरे आप बढ़ाते जाओगे वैल्यू, तो क्या होगा, कैटायन का साइज बड़ा होता जाएगा, अनायन क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। और 0.414 आने तक वो कैसी शक्ल ले लेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ले लेगा। फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाओगे, कैटायन का साइज बढ़ता जाएगा, अनायन का साइज मतलब जो अनायन है वो दूर दूर होते जाएंगे। और जब 0.732 पे आ जाएगा तो वो कैसी शक्ल ले लेगा, क्यूबिकल वॉइड। याद करो क्यूबिकल वॉइड अपना सबसे बड़ा होता था, कैसे होता था दिखाऊं, ये देखो, Yes, ma'am. ये देखो अपन ने ऐसा कुछ बनाया था, ऐसा मैंने बोला था 4 आगे के होंगे और 4 पीछे के होंगे। अब यहाँ पे अपने पास 3D तो नहीं है, तो मैं 2D में दिखाने की ट्राई कर रही हूँ। ये देखिए, समझे कि नहीं समझे? तो ये क्या था आपका क्यूबिकल वॉइड। यहाँ पे क्या होगा, इधर आओ, यहाँ पे क्या होगा, बीच में कैटायन होगा। यानी कि अगर मैं ये बॉडी डायगोनल कंसिडर करूं तो यहाँ कहीं बीच में क्या होगा, आपका छोटू सा वॉइड होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? अब क्या करना है, और क्या करना है, ध्यान रखना, जो जो मैं कह रही हूँ आपको सिर्फ उसी के एग्जांपल याद रखने। ध्यान रखना टेट्राहेड्रल का जिंक सल्फाइड ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल का ध्यान रखना NaCl। क्यूबिक का ध्यान रखना ये, बेशक और बाकी भूल जाना सारे। हाँ हाँ बोलो मैम, क्यूबिक में तो 0.4 वाला कंसीडर करेंगे ना? क्यूब ना बेटा, 0.732 वाला 0.732 क्यूबिक वाला ये है बेटा। क्या हुआ, ओके मैम। कहाँ कंफ्यूज हो गए थे? नहीं मैम, मैंने वो नीचे का देख लिया। चलो ठीक है, समझ में आया। सिर्फ ये 3 एग्जांपल्स आप ध्यान रखेंगे, ZnS, NaCl, और इसमें सबसे पॉपुलर कौन से हैं लिख लो कहीं पे, ये वाले। सोडियम क्लोराइड और सीसीएल। NaCl का क्या होगा, वॉइड कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल टाइप का होगा। और CaCl का क्या होगा, क्यूबिकल वॉइड होगा। ठीक है जी। अच्छा, ये आया कैसे आपको नहीं जानना है, आपको ये टेबल जरूर ध्यान रखनी है। क्वेश्चन कैसे आते हैं अभी करते हैं। देखो अब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा क्या है। जैसे देखो इन्होंने NaCl का बना रखा है, अभी तक ये एकदम फिट है एग्जैक्टली। देखो 0.414 पे एकदम एग्जैक्टली फिट आया हुआ कैटायन, ठीक है। जैसे ही आप इससे बढ़ा लोगे रेडियस रेशियो, इससे जैसे जैसे बढ़ा जाते जाओगे 0.414 से कैटायन बड़ा होता जाएगा, देखो ना। और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से क्या हो चुका है, 8। अगर मान लो आप इससे कम लेते हो तो कैटायन का साइज छोटा इधर उधर झूलेगा, वो है ना, दिख रहा है कैटायन छोटू सा हो गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 से कम हो जाएगा। समझ गए ना मेरी बात? कि यानी कि जो कम कम वाली वैल्यूज है, जैसे 0.155, 0.225, 0.414, 0.732, ये क्या दिखा रहे हैं कि जब ये वाला इनका रेडियस रेशियो है, तब इस टाइम पे आपका कैटायन एकदम क्या है, उस वॉइड में एग्जैक्टली फिट है। क्लियर है सभी को? यस मैम। चलो जी, बहुत बढ़िया। अभी इस पे क्वेश्चंस कैसे होते हैं आओ करते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं और कुछ भी नहीं करना। तो देखो जितनी जल्दी आप रिस्पॉन्स करोगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे और बाकी का चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। इजी था? यस मैम। चलो आ जाओ, ट्राई करना। ए सॉलिड कंपाउंड एक्स एंड वाई, ये सारे जेई नीट के मिक्स हैं क्वेश्चंस। ए सॉलिड कंपाउंड एक्स वाई हैज NaCl स्ट्रक्चर, ठीक है। आपका क्या स्ट्रक्चर है, NaCl स्ट्रक्चर है। वो कह रहे हैं अगर कैटायन का रेडियस इतना है, आपको अनायन का रेडियस बताना है। अब पहले आपको पता होना चाहिए NaCl का कहाँ से कहाँ होता है रेडियस रेशियो। मैम 0.4 ठीक है। अब इधर आओ, रेडियस ऑफ कैटायन कितना दिया हुआ है, 100। एनायन का निकालना। एक बार बताओ, इधर आओ। लेकिन अब आप कहोगे मैम ये वाला लेना है या ये वाला, कौन सा वाला लोगे? 0.4। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि कैटायन की रेडियस ज्यादा होती है, कैटायन की रेडियस ज्यादा होती है, तो कौन सा वाला लोगे, कम वाला लोगे आप।
देखो ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या यहाँ से आप आर नेगेटिव निकाल लेंगे सारे बच्चे? Yes. निकाल Yes. के बताओ क्या आंसर आ रहा है, जल्दी फटाफट से निकाल के बताओ। कितना आ रहा है? आ रहा है सी आ रहा है। 241.5 शाबाश, Yes, ma'am. बहुत Yes. 241.5। आ रहा है मैं। ठीक है, चलो सी आ रहा है तो बधाई हो, आ गया। ओके, यहाँ पे देखो, इधर आओ, क्या लिखा हुआ है? रेडियस ऑफ सीजियम प्लस इतना दिया हुआ है और सीएल नेगेटिव का भी दिया हुआ है। आपको स्ट्रक्चर बताना है CH_Cl का क्या होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है CS प्लस का क्या होगा। करें, क्या होगा? Yes. रेडियस स्ट्रक्चर तो क्यूबिक होगा। स्ट्रक्चर तो क्यूबिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 169/181 निकालो। कहाँ पे आ रहा है आपका रेडियस रेशियो? किसके बीच? 0.93 आ रहा है 0.5, आगे 0.93 93 ये आ रहा है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो ये किसके बीच में आ रहा है अपना पॉइंट? लास्ट वाला 0.7 के बीच। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया इसका? क्यूबिक 8 हो गया। By और cubic. स्ट्रक्चर कैसा हो गया? क्यूबिक। क्यूबिक। क्लियर है? हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा पेपर में, इससे नहीं जाते आगे। ठीक है, मैम इसको डायरेक्ट कर सकते थे, जैसे 0.7 है तो हमें पता है क्यूबिक है, उसका 8 होता है, बस खत्म। मैम वैसे CH_Cl का तो याद ही होता है। हाँ CH_Cl का याद तभी कहते हैं, याद रखो। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलो करो इसको। लिथियम आयोडाइड का क्रिस्टल है अपने पास, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। वो बता के रखेगा कौन सी यूनिट सेल है। इफ द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज इतना, मतलब एज लेंथ आपको दिया हुआ है 620 पिकोमीटर। आपको रेडियस बतानी है आई नेगेटिव की। सोचो सोचो क्या होगा। मैम इसमें रिलेशनशिप लगेगा ए और आर का फेस सेंटर का। ठीक है, साक्षी सेन की रिलेशनशिप लगेगा, रिलेशन लगेगा। बाकी और क्या कहते हो? रिलेशन लगेगा। प्रियांशु, यजदान है क्या बेटा? यस मैम। अच्छा यजदान, आपने फिर प्रीवियस वाले रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिए थे क्या? क्योंकि फिर ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा होगा ना, क्योंकि आपने प्रीवियस वाली क्लास अटेंड नहीं की थी। नहीं देखी? चलो ठीक है, जितना मैं करा रही हूँ वैसे समझते जाओ। हाँ बताओ भाई, क्या लग रहा है? नहीं आ रहा ना? तो वैसे तुम्हें प्रीवियस वाला देखना चाहिए था। हाँ बोलो बोलो, मैम मैम कर रहे हो, बोलो तो। हम 2 मिनट रुक जाएंगे। मैम इसमें रिलेशन वन लगेगा पूरा। हाँ देखो, आपको ना बेसिकली आई नेगेटिव की वो पूछी है रेडियस, ठीक है। एक बात देखो, आपका कोई भी मान लो ये फेस डायगोनल में कंसिडर कर लेते, कोई भी एक फेस का डायगोनल, ठीक है, तो इसमें क्या होंगे आपके? इस तरह से होगा, ठीक है। ये तीनों क्या होंगे? आई नेगेटिव होंगे एटम्स। इधर देखो ना, समझने की कोशिश करो जो मैं बना रही हूँ। ये आपका फेस डायगोनल है, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे? 2 कॉर्नर पे होंगे और बीच में एक फेस सेंटर में होगा, देखना एक बार। और ये सारे के सारे क्या है? आई नेगेटिव आई नेगेटिव आई नेगेटिव है, देखना एक बार बच्चे। यस मैम। तो ये हमें पता है, ये हम कितना निकाल के आए थे? 4R। 4R इज इक्वल टू √2। 4R by √2 और आपको क्या निकालना? रेडियस निकालनी है, तो √2a/4 निकल जाएगा। ए आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। वैसे तो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप बना के दे दिया है मैंने, बाकी आपके नीट में ऑप्शंस होंगे तो देख लेना। मैम 155 √2 आया इसका। मैम 155 आंसर मेरे पास नहीं है, आप मैं पहले ही निकाल लिया था मैंने, मुझे ठीक है। वो नहीं। लेकिन ये ध्यान रखना, जैसे मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रख लेना। क्या पता उन्होंने मीटर में पूछ रखा हो या एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर में, मतलब किसी में पूछ रखा हो, तो आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। हाँ मैम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते कि मैम फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है FCC, तो उसमें रिलेशन होता है 2R = हाँ, वो तो मैं समझाने के लिए बता रही थी बेटा। हाँ डायरेक्ट ही करना है तेरे को। मैम इसकी रेडियस 8.8 पिकोमीटर है। मैं बोल रही हूँ मेरे पास आंसर रिपोर्ट नहीं है, जो तुम बोल रहे हो मैं उसको ही ठीक मान रही हूँ बेटा।
ठीक है, मैंने अप्रोच बता दिया है कैसे करना है इसको, बाकी आंसर निकाल लेना है इसका। ठीक है, ये वाला तुम्हारा होमवर्क रहेगा। क्या बोल रहा है ये, देखना एक बार इसको। हाँ, इफ द रेडियस ऑफ आयन सच एज मैग्नीशियम, सीजियम ऑक्साइड एंड ये सारे दे रखे हैं, सभी आयन्स की रेडियस दे रखी है, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है इन द क्रिस्टल ऑफ MgS, MgO और CaCl का निकाल सकते हो। मैग्नीशियम की है, सल्फर की है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की भी है, सीजियम की भी, क्लोराइड की, तो सबका निकाल लेना और देख लेना कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। बस इसके लिए आपको क्या करना है, ये टेबल ध्यान में रखनी है। अगर ये टेबल ध्यान है तो सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, और चले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, और जितना भी होगा कर लेते हैं। अभी कितना टाइम है, अभी तो 9:15 है, आधा घंटा जितना भी होगा, 25 आधा मिनट। घंटा जितना भी होगा। ठीक है, बाकी घर पे ले लेना। चलो ये वाला करो, पहले सुन लो क्या बोल रखा है। एक क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ मेटल आयंस M1 एंड M2 एंड ऑक्साइड, मतलब एक क्रिस्टल बना हुआ है, उसमें मेटल M1 M2, हमें नहीं पता कौन सा है, और ऑक्साइड आयंस है। ठीक है, ऑक्साइड आयंस क्या बना रहे हैं बच्चे, CCP लैटिस बना रहे हैं। सुनते जाओ, कैसे करेंगे मैं करके दिखाऊंगी तुम्हें। और जो उसमें से कैटायन है वो 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। और जो M2 है वो 12.5% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या कर रहा है, उस लैटिस का ऑक्यूपाई कर रहा है। आपको क्या बताना है, M1 और M2 की ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। क्वेश्चन ऊपर से गया क्या, सर के ऊपर से, देखो कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। देखो M1, M2 और ऑक्साइड आयंस ऐसे लिख दो। ठीक है, ऑक्साइड आयंस क्या बना रहे हैं, CCP लैटिस बना रहे हैं। ठीक है, CCP बोल दो, FCC बोल दो, तो मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ देयर आर, इधर आओ, देयर आर n नंबर ऑफ एटम विच फॉर्म लैटिस। ठीक है, हाँ जी क्या बोल रहे हो, कुछ और ही पूछ लिया लास्ट में। ठीक है, इधर आओ। देखो ऐसे क्वेश्चन नीट में अभी तक ऐसा नहीं आया है क्वेश्चन, लेकिन आ सकता है। तो आपको ना सारे क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, जो आ सकते हैं, वो हमें करने हैं प्रैक्टिस। ठीक है, चलो M1 क्या बोल रहा है, 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी कि 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, n। देखो ना, जितने CCP में होंगे n, मान लो n नंबर ऑफ एटम्स है, तो उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, लेकिन इसने बोला 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर है। अब क्या बोल रहे हैं, M2 क्या है, सॉरी M2 क्या है, 12.5% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी कि into 2n। देखो एक बार, तो M1 क्या हो जाएगा, n/2, M2 क्या हो जाएगा, n/4, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्साइड आयन n। बोलो हाँ या ना। यस तो अब क्या करोगे, इसमें कॉमन ले लो, LCM ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखना एक बार, कर सकते हो इतना थोड़ा सा मैथ्स, ये 1 हो जाएगा। यस मैम। ठीक है जी, चलो इतना काम हमने कर लिया। लेकिन अब वो यहाँ पे हमसे फॉर्मूला नहीं पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है वो यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे, चलो आ जाओ। हमें ये पता है M1 कितने हैं, 2 हैं। मान लेते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X है, हमें नहीं पता है, वो हमें निकालनी है। ठीक है, M2 कितने हैं, 1 है, लेकिन हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, हम कंसिडर कर लेते हैं Y। ठीक है जी, इसमें कितने ऑक्साइड आयंस, 4, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हमें पता है -2। बोलो हाँ या ना, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। ठीक है, सिंपल है और कुछ नहीं, मैथ्स है थोड़ा। 2x प्लस क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x प्लस y इज इक्वल टू 8। कंफर्म करो, क्या यही इक्वेशन बनेगी। अब तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना, जस्ट लुक एट द ऑप्शंस और जल्दी अब वैल्यू पुट करना शुरू करो। जैसे x की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 रखोगे और y की 4 रखोगे, क्या सेटिस्फाई करते हैं, पहला ही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। बाकी आप वैल्यूज रखोगे x और y की, वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। नीट में कहाँ तक पूछते हैं, नीट में सिर्फ इतना पूछ के फॉर्मूला बनवा के खत्म, कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, M12 M2O4, इतना ही खत्म कर देते हैं। बट इसमें क्या है, थोड़ा सा और ऐड कर दिया। इसमें क्या पूछ लिया आपसे, ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछ लिया कि M1 और M2 की क्या होगी। मैम M2 जो है 1 कैसा है, मतलब कि N/4 है। 4 LCM ले लो ना बेटा। ओके मैम।
समझे ना? तो M1 2 हो जाएगा, 4 से M2 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, लो ऐसे कर दो, जैसे भी तुम्हें सही लगे। कर लेंगे हम, कर लेंगे। कर लोगे? चलो बहुत Yes. ओके। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए। अच्छा परी ने भी आंसर किया है, शाबाश। परी आपने इस बार टेस्ट नहीं दिया बेटा? ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो अभी तुम। एलिमेंट बी है, वो सीसीपी स्ट्रक्चर बना रहा है, और ए जो ऑक्यूपाई कर रहा है वो हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल, और जो ऑक्सीजन है वो ऑक्यूपाई कर रहा है ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो द स्ट्रक्चर ऑफ बायोमेटालिक ऑक्साइड इज व्हाट? हाँ जी कोशिश करो, ट्राई करो, नहीं तो मैं करवाऊंगी। और जिसको भी अपने रिजल्ट से रिलेटेड कुछ पूछना है तो प्लीज क्लास के बाद में रुक जाना, मैं बता दूंगी। लेकिन इस बार बहुत बच्चे एब्सेंट थे। हाँ जी करा है ट्राई, एक बार करके देखो क्या आ रहा है आंसर। मैम ये बन रहा है मेरा। बी बन रहा है मैम। जी। ए बन रहा है प्रियांशु का, डी बन रहा है A4B2O, और मैम बी बन रहा है AB2O4। ओके साक्षी सेइंग कि मैम बी बन रहा है, ठीक है। और मैं प्रीवियस पेज दिखा दोगे आप? हाँ ये लो। अंशिका क्या बन रहा है बेटा? मेघा, तस्लीम, सुंदू, सर्पिता, साफिया, अशर, चेष्टा, यश। मैम ये into 4 क्यों करा था बताओ ये मुझे। into 4? ये n/2 into 4। नहीं नहीं मैंने क्या कहा था, एलसीएम ले लो या into 4 कर दो। हाँ मतलब नीचे हटा। सिंपलेस्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए किया है बेसिकली मैंने। ओके ओके। अब बताओ आंसर क्या आ रहा है? साक्षी कह रही है बी आ रहा है, तो बी नहीं आ रहा है क्या किसी का? मैम बी लिखा तो है मैम। अच्छा तो बी लिखा तो हाँ यस बी बिल्कुल ठीक है। इधर देखो कैसे किया है, ऐसे लिख लो ABO, क्योंकि देखो इसी फॉर्म में पूछा है ना आपसे ABO में टाइप में। तो बी वाला का सीसीपी है तो मैं इसको N मान लूं, N नंबर Yes, ऑफ ma'am. एटम्स है। ओके तो A कितने ऑक्यूपाई करे? हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो होते कितने N, लेकिन हाफ बोल रहा है। ऑक्सीजन ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 2N होंगे चाहिए। 2N। तो बस खत्म, बचा ही नहीं कुछ। N/2 BN और 2N। क्या करूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? तो क्या हो जाएगा? AB2O4 खत्म। मैम ये आया होल कि नंबर नहीं बदलना भूल गया मैं। प्रियांशु मैंने यही आया? तो बोला था। मैम होल नंबर बदलना भूल गया था मैम, ये मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं, नहीं वो करा तो था। करना है, मेन तो वही काम है बेटा, आपको सिंपलेस्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। यही बोला था तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो आगे चलो। चलो Yes. which one of the following statement about packing in solids is incorrect? You have to tell me which one is incorrect. ये ऑप्शन है मैम, हाँ सी हो गया मैम। C. SCP-91. सी होगा। सी मैम। अच्छा चलो देखते हैं। ओके कोऑर्डिनेशन नंबर BCC का बिल्कुल ठीक है, HCP का भी ठीक है, और HCP का 74% होता है पैकिंग एफिशिएंसी, तो वॉइड का कितना हो जाएगा? 26%। Yes, यही गलत है, यानी कि यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मैम एससीपी में हमेशा 3D लेना है ना, अगर मेंशन नहीं करा होगा तो। हाँ आपको 3D लेना है, मेंशन वैसे वो करके देगा, टेंशन मत लो। HCP वही मैं बोल रही हूँ, 2D वाला इंपॉर्टेंट नहीं था, 2D में सिर्फ वो चीजें इंपॉर्टेंट थी हेक्सागोनल की। अच्छा ओके तो तुम इस टर्म में पूछ रहे हो, जैसे HCP की मैंने 2D में 91% लिखवाया था। यस मैम। Yes, ma'am. वो तो चलो मैं मान लेती हूँ, अच्छा क्वेश्चन पूछा है दीपक ने कि मैम हमें कैसे पता चलेगा, वैसे तो 3D कंसिडर करके चलना है, बट यहाँ पे देखो इन्होंने CCP का भी कंसिडर किया है 3D, तभी इन्होंने 26% लिखा है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे भी हम इस हिसाब से लगाएंगे कि HCP का भी इन्होंने क्या कंसिडर किया होगा वो। अगर मान लो उसने मान लो 91% भी बोला, मतलब अगर हम निकालते तो 100 में से 91, तो फिर यही गलत होता। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन यहाँ पे आपको क्या कंसिडर करना है? 3D वाला ही कंसिडर करना है। चलो जी आगे आ जाओ। इन अ कंपाउंड एटम ऑफ एलिमेंट Y अब बना रहा है CCP लैटिस। देखिए एक बार,
और x क्या कर रहा है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी कि 2/3 इंटू 2n, ऐसी की है सबने, चेक करो। Yes, please. तो 4n/3 y, तो क्या करूं मैं, x क्या हो जाएगा मैम बी मैम बी 4n 3n, ठीक है, तो x 4 y 3। मैम मैम x2 नहीं आएगा मैम। 2 क्यों आएगा बेटा, मैम अगर उसे हटाना है मैम, जो मतलब नेचुरल में लाना है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। कैसे प्लस फॉर्मूला करते होगा हैं? तो 3 अरे से भाई मल्टीप्लाई वो करेंगे ना। टेट्राहेड्रल है तो 2n हो जाएगा। 2n हो जाएगा ना बेटा। इधर आओ, ये Yes, देखो ma'am. क्या लिखा हुआ Okay, है, ध्यान से पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को। एलिमेंट x ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना, Yes, ma'am. 2/3 ऑफ Tetrahedral ऑक्टाहेड्रल। हाँ, word अगर देखो। ऑक्टाहेड्रल बोलता तो यहाँ पे n लेते, ठीक है, समझ आए कि, तो यानी कि अपना ऑप्शन क्या होगा बच्चों, एक। ओके, ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं करना, कल होगा ये तुमसे क्वेश्चन, क्योंकि अपना एक टॉपिक रहता है और आयनिक सॉलिड्स, जिसमें मैं तुम्हें लोकेशन बताऊंगी, तो अभी इसको यहीं के लिए छोड़ दो। ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो तुम। आयनिक रेडियस दी हुई है कैटायन और अनायन की, तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है एबी का, वही है रेडियस रेशियो से क्वेश्चन आया हुआ है। करो इसको और मुझे बताओ क्या होगा। (0.98 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, एंड ये हो जाएगा इतना, ठीक है जी। मैम बेटा तुम 6 लोग होगा। बीच बीच में लीव करते हो ना, गुस्सा चढ़वाते हो, या तो क्लास में ही मत आया करो। हाँ जी बोलो। मैम 6। 6 आ रहा है सबका, ओके, Yes. 6 आ रहा है। चलो आगे, ये वाला क्वेश्चन ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक बार तुम करो, देखती हो तुम कैसे करते हो, ध्यान से पढ़ना पहले क्वेश्चन को। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम, ध्यान से सुनना, पर एटम प्रेजेंट इन सीसीपी स्ट्रक्चर। अब सीसीपी बोलो या एफसीसी, बात एक ही है। बताओ पर एटम कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। 4 मैम। D. साक्षी, मैम मुझे नहीं समझ आया कुछ। क्वेश्चन ही नहीं आया समझ में, ग्रेट। और निगम, मैम मेरे को 2 लग रहा है इसका 2। ओके, मेघा, मैम 1 होगा। हाँ 1 होगा। देखो ना, एफसीसी यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, 4, तो 4 के करस्पॉन्डिंग कितने हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 4, तो 1 एटम के लिए कितने होंगे। मस्त था ना क्वेश्चन। मोस्टली बच्चे ये लगा के आएंगे इसका आंसर 4, Yes, मैम। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो ये वाला फटाफट से कर दो, नहीं तो ये होमवर्क दूंगी क्वेश्चन तो। हाँ, और ये देखो 2012 में आया हुआ था, तो ये दोबारा भी आ सकता है। चलो करो जल्दी इसको, देख रही हूँ मैं। सीसीपी है स्ट्रक्चर, किस किस से मिलके बना है, पहले तो ये चेक करो क्या क्या ऑक्यूपाई किया हुआ है, किसने ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई किया हुआ है, किसने टेट्राहेड्रल, तो जल्दी से देखो एंड उसका मुझे आंसर बताओ। ट्राई हैंड रेज करना, दीपक ने पहले ही बता दिया। चलो दीपक का गलत भी हो सकता है, तो दीपक पे मत जाना। मैम आपने जैसे ही बोला मैंने सेंड पे लगा दिया। अच्छा, प्रियांशु मैम डी, इसका तो डी है मैम। आ गया, चलो। हाँ जिसकी मैम। पहले गलतियां होनी थी, आई होप कि अभी ठीक हो गया होगा। चलो एक बार मैं करवा दूं क्या फटाफट, ये सबका ही हो गया। ये ना मैम। Yes, मैम। कोई ऐसा है जिसका नहीं हुआ है। नो मैम। चलो ग्रेट। ये वाला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना क्या पूछ रहा है, अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। देखो डेंसिटी पे क्वेश्चन है, अपन ने नहीं किए थे ना डेंसिटी वाले क्वेश्चन। एट 100 डिग्री सेल्सियस, वो बोले कॉपर का एफसी, वो आपको दे के रखेंगे कौन से टाइप का यूनिट सेल है, वो कह रहे हैं एफसीसी यूनिट सेल है, विद सेल एज लेंथ कितने हैं, x आर्म्स को। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ कॉपर इन ग्राम पर मैम सेंटीमीटर। एक बार फॉर्मूला लिख दो मैम। ओके, डेंसिटी इज व्हाट, जमुना, Z into m molecular mass, Na(AQ). A is your edge length, Z is your number of atom per unit cell कितने होते हैं, Na is your Avogadro number, m is your
मॉलिक्यूलर मास। चलो हो जाओ शुरू। यूनिट का ध्यान रखना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना, और आपको एज लेंथ आर्मस्ट्रॉन्ग में दी हुई है तो तुम्हें पता होना चाहिए 1 आर्मस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होती है। ये पता है तो ही आंसर ठीक आएगा, वरना तो गड़बड़ कर दोगे। चलो हो रहा है। और सबको आना है मेजर टेस्ट के लिए, मैं बता रही हूँ, जितने भी ज्वाइन है वो तो आने ही आने, बाकी मैं बच्चों को पर्सनली भी मैसेज कर दूंगी कि सबको मेजर टेस्ट देने आना है। 2 स्टूडेंट्स का हैंड रेज हो गया, बाकी करो। अप्रोक्सीमेट भी निकाल लोगे तो आ जाएगा आंसर। हाँ हाँ ले लो ले लो, अच्छा आया, 1 मिनट ले लो। तस्लीम करो। तस्लीम तुम्हारा एक बार मुझसे बात करना, तो मेरे को बात करनी है रिगार्डिंग योर वाइवा। मैम हाँ हाँ 17 को है मेजर टेस्ट। चलो बताओ भाई इसका आंसर, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था बेटा। कितना आ रहा है साक्षी? डी आ रहा है क्या? मेगा की डी आ रहा है? मैम डी। ओके मैम डी। ओके, सी आ रहा है क्या? जेड इफेक्टिव डी 4 मैम होगा। डी। ओके ओके डी फॉर 2, ठीक है। 4 होगा एफसीसी यूनिट सेल के लिए। मॉलिक्यूलर मास 63.5 ग्राम पर मोल में ले लो, वैसे तो इसमें यूनिफाइड मास दिया हुआ है। एवोगैड्रो नंबर कितना होगा? 6.02 इंटू 10⁻23 पर मोल। और ए क्यूब कितना हो जाएगा? x इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। देख रहे हो ना, ऐसा ही होगा ना। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 422/x³। ठीक है, यस मैम हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इस पे मेरी तरफ मैं तो कहूंगी अपने नोट्स में ही नोट डाउन कर लो, सुनना क्या बोल रहा है। ए मेटल क्रिस्टलाइज इन एफसीसी स्ट्रक्चर, समझ में आ गया? एफसीसी यूनिट सेल है। वो बोल रहे हैं कि ए क्या है? एज लेंथ है यूनिट सेल की, ये भी ठीक है। आपसे पूछे क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन 2 एटम्स क्या होगा? क्लोजेस्ट अप्रोच, अब ये क्या होता है मैम? आ जाओ, ये कर लिया ना, आपको निकालना, यही तो दिक्कत है। क्लोजेस्ट अप्रोच देखो, मान लो ये आपका क्यूब का कोई एक फेस में कंसिडर कर रही हूँ, सपोज ये वाला, ठीक है। यहाँ पे एटम्स कैसे लगे होते हैं, कैसे होते हैं लोकेटेड? थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ, एक काम करती हूँ, इसको ही छोटा बनाती हूँ। इधर देखो, ये एक फेस मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है। इस तरीके से होता है, देखना यस मैम। सेम साइज के होंगे ये, वैसे बीच वाला मैंने छोटा बना दिया, सेम साइज का ही होगा, ठीक है बेटा। क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा? डी होगा। देखो इसका सेंटर पकड़ लो और इसका सेंटर पकड़ लो, ये क्या होगा तुम्हारा? क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या होगा बच्चे? क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको हम बोलेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे डी से। कितना होगा ये डी? 2r होगा, 2r होगा, r इसका और r इसका, 2r हो गया। बहुत बढ़िया। अब हमें पता है एफसीसी में 4r इज इक्वल टू √2a होता है। यस तो d कैसे निकालूंगी? देखना इधर, 2 इंटू ये r क्या हो जाएगा? √2a/4, यानी कि ये हो जाएगा। अब इसको भी, अब देखो ऑप्शन में तो कहीं ये है नहीं, यानी कि इसको करना पड़ेगा। इसको √2 लिख लो तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा a/2। समझे कि नहीं समझे? बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये वाला क्वेश्चन देखो, होमवर्क में ले लोगे क्या? सोडियम मेटल है, बीसीसी लैटिस है, यूनिट सेल एज लेंथ दी हुई है, रेडियस ऑफ सोडियम एटम इज अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? फॉर्मूला। हाँ फॉर्मूला लगाना है।
मैम इसमें भी वही रेडियस और एज लेंथ वाला वो लगेगा रिलेशन। 4r इज इक्वल टू 4r a √3। ठीक है, हाँ। देखना जी, ठीक है। ओके, ये वाला देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला, ये मैं करवाती हूँ। देखो अब इन्होंने क्या किया ना, लिख के दिया है भाई, सीजियम क्लोराइड है जो कि बीसीसी लैटिस बना रहा है, हमें पता भी है ये। वो कह रहे हैं एक ही ए एज लेंथ है, इनमें से आपको बताना है कौन सा एक्सप्रेशन सही है, ठीक है। तो अब देखो CaCl का बेसिकली क्या हुआ करता था, क्यूबिकल वॉइड था, है ना। देखना अगर Yes. मैं मान लो अपने पास क्या था, मैंने आपको भी बताया कि मान लो ये बॉडी डायगोनल है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा, क्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा, हाँ या ना। इसको थोड़ा और छोटा बनाऊं, ये देखो ऐसे बना लो, और यहाँ पे बीच में क्या होगा, कैटायन होगा, देखो एक बार, Yes, ये ma'am. आ भी गया तुम लोगों का, अच्छा ठीक है। लेकिन जैसे आप कर रहे हो ना वैसा गलत कर रहे हो, जैसा आप कर रहे हो, मेरे को पता आपने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन ऐसे होगा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा सीजियम कहाँ होता है, तो बीच में होता है। तो ये देखो ना क्या होगा बच्चों, इधर देखना, ये 2r हो जाएगा, ये r, ये r, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, 2r Cl नेगेटिव, 2r सीजियम प्लस, और ये पूरा कितना निकाला था, √3a, चेक करो, Yes, ma'am. चेक करो। तो क्या हो जाएगा, RCl नेगेटिव प्लस R सीजियम प्लस कितना आ जाएगा, √3a बाय 2। क्लियर है, ऐसे होना था ये क्वेश्चन, समझ में आया। Yes, ma'am. बस एक को ही आया क्या, यस मैम बोल रहे हैं। मैम अगर डायरेक्ट करेंगे तो हमारा गलत भी हो सकता है आंसर तो हाँ, आंसर तो तुम्हारा लोगों का ठीक आएगा, बट कल जब मैं आयनिक कंपाउंड वाला कराऊंगी, तुम्हें एक टेबल बना के दूंगी, वहां पे मैं तुम्हें सबका लिखवाऊंगी, क्योंकि हर एक किसी का याद नहीं रहेगा, तुम्हें निकाल निकाल के देखना। तो ये वाला तो मैं कहूंगी याद रखो, बाकी मैं कल एक टेबल तुम्हें दूंगी, उसमें से देख लेना, किसी का भी आ जाएगा निकाल दो। क्योंकि यहाँ पे देखो ना बच्चे, सिर्फ Cl नेगेटिव का नहीं पूछ रखा या सीजियम प्लस का नहीं पूछ रखा, इसमें तुम्हें देखो ना कैटायन और अनायन दोनों का पूछा हुआ है ना। तो यहाँ पे गलती कर सकते हो। यहाँ पे क्या करोगे, सीजियम, ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये पेपर में, CsI3 का करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ध्यान रखना बच्चे, इसमें क्या होता है, सीजियम प्लस होता है, I नेगेटिव आयन होता है, और I2 का लैटिस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हालांकि आप पढ़ते हो उसमें पी ब्लॉक में पढ़ाया जाता है ये आपको, बट ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट का भी पार्ट है, तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है वो। बस ध्यान रखना इसमें सीजियम प्लस आयोडाइड आयन होंगे, और I2 का क्या होगा, लैटिस। डायरेक्ट ध्यान रखना है, डायरेक्ट, किसी को याद होगा तो वो कर देगा। ये वाला क्वेश्चन करो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम, और ये सारे आप जो है होमवर्क के लिए लेंगे, ये छोड़ देना क्योंकि अभी तक मैंने बेटा कवर नहीं करवाया, बाकी सारे आप खुद कर लेंगे। और इसको भी छोड़ देना, ये भी मैं कल कवर करवाऊंगी, बाकी होमवर्क है, ये दो कर लो आप फटाफट। टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ अ मेटल इज, बताइए। मैम इसको उससे करेंगे परसेंटेज पीएच। हाँ, जो मैंने पैकिंग एफिशिएंसी बताई थी, क्या लिखवाया था वो, क्या होता है ऊपर, क्या होता है अपने पास, टोटल वॉल्यूम ही तो होता है, वही तो निकालना है, मतलब Z इफेक्टिव इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। डिवाइड मत कर देना यूनिट सेल से, गलत हो जाएगा आंसर फिर। यही पूछा है बस आपसे, इतना ही पूछा है। तो एफसीसी में Z इफेक्टिव 4 मैम होता है, बी was बी होगा परसेंटेज 16/3 पाई r3। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, हाउ, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन क्यूब शेप्ड आइडल क्रिस्टल ऑफ NaCl ऑफ मास 1 ग्राम। आपसे पूछा है 1 ग्राम में कितने यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। पहले तो ये मुझे कंफर्म करो, NaCl का कैसा लैटिस होता है, FCC, यानी कि यही कंसिडर करना पड़ेगा, हाँ या ना, बोलो। रुक जाओ मैम थोड़ा सा। अच्छा चलो कर लो, खुद ट्राई करना चाहते हो तो कर लो, मुझे बता दो, नहीं तो मैं करवा। बस ये लास्ट क्वेश्चन है।
How many unit cell are present in cube shaped ideal crystal of NaCl of mass 1 gram? NaCl का तो ध्यान रखो FCC होता है और CSCl का ध्यान रखो BCC होता है। बाकी कल करवाऊंगी, टेंशन मत लो, उससे तुम्हें बहुत सारी चीजें और पता लगेंगी। अच्छा, FCC यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं? मैम डी आ रहा है मैम। डी आ रहा है, ओके। बाकी किसी का आ रहा है क्या डी? देखो इधर आओ, आपको पता है अगर मैं बात करूं एक यूनिट सेल की, एफसीसी की अगर मैं बात करूं, कितने एटम्स होते हैं? 4 पार्टिकल्स बोल दो, एटमाइन मॉलिक्यूल बोल दो, मैं बोल दूं 4 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कितना है एक यूनिट सेल? कंसिस्ट ऑफ 1 यूनिट सेल। ठीक है, NaCl, तो NaCl की बात कर रहे हैं तो क्या लिखूं? 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? बोलो, ऐसी करा। यस मैम। तो इसमें कितने आ जाएंगे तुम्हारे यूनिट सेल? निकाल लेना। लेकिन तुम्हें किसके लिए पूछा है? 1 ग्राम के लिए निकालना है। तो 1 तुमने का निकाल लिया कि 58.5 ग्राम में इतने यूनिट सेल होंगे, 14/6 into 10 to power 23। तो 1 ग्राम में कितने होंगे तुम्हें ये निकालना है। डिवाइड कर दिया। समझ आ गई? यस मैम। और जब इसको सॉल्व करोगे तुम 2.57 into 10 to power 21, क्योंकि आपको पता है 58.5 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 into 10 to power 23। तो जो ये तुमने निकाला है वो किसके लिए निकाला है? 58.5 ग्राम के लिए निकाला है। आपको किसके लिए निकालना है? 1 ग्राम के लिए निकालना है। हाँ बेटा, मैम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इसके मोल्स निकाल के फिर मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। कैसे भी निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो अगर आंसर तुम्हारा सही आ रहा है तो, क्योंकि मोल कंसेप्ट में किसी बच्चे ने कैसे पढ़ा होगा, किसी बच्चे ने कैसे। ठीक है, ये आपके सारे क्या मॉलिक्यूल है, अगर हम एटम के हिसाब से करेंगे तो ज्यादा नहीं जाएगा। फिर बोलो, ऐसे मॉलिक्यूल निकालेंगे अगर मोल कंसेप्ट के हिसाब से, तो मॉलिक्यूल हमारा मतलब Na से मल्टीप्लाई हो जाए मोल्स आएंगे। देखो बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखो एटम की बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे ग्राम की बात कर रहे हैं ना, और जहाँ पे ग्राम की बात करते हैं वहां फिर मोल आ जाता है हमारी पिक्चर में, याद करो। मैम बट अगर मॉलिक्यूल्स मतलब हमने मॉलिक्यूल्स देखे ना, एक यूनिट सेल में 4 मॉलिक्यूल्स है, अगर हम 4 एटम के हिसाब से करेंगे तो मैम इसको बढ़ जाएगा ना। नहीं, देखो मैंने आप लोगों को ये बताया था, इधर सुनो, मैंने जब आपको बोला था तो पार्टिकल्स का नाम लेके बोला था, और पार्टिकल्स वो आपके उसमें आयन हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अब इन्होंने क्योंकि ग्राम की बात की हुई है तो हमें एटम्स पे ना जाके हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा? फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मॉलिक्यूल्स देखना पड़ेगा। हम एटम्स को कंसीडर करेंगे। और वैसे भी NaCl के क्या होते हैं? NaCl मॉलिक्यूल है, पहली बात तो ये। चलो ये वाले कर लोगे क्वेश्चंस? यस मैम। ठीक है, तो बस आज का इतना ही रखते हैं, और कल हम ये चैप्टर को रैप अप कर देंगे और फिर अपना स्टार्ट करेंगे अपना सरफेस केमिस्ट्री।